खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम मीडिया को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले आपके घरों तक पहुंच सकें। और मैं ये समझता हूं ये उसी का फजल है, ये उसी की बख्शिश है कि उसने हमें रिसोर्सेज दिए कि आप तक कलाम की जिंदा सच्चाइयों को पहुंचा सकें। और हम इस साल भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने मौका दिया कि हम डॉक्टर पास्टर हिजकियल सरोश को अपने प्रोग्राम में वेलकम कर सकें। डॉक्टर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि फिर खुदावंद ने इस साल हमें मौका दिया कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं और हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी खुशनसीबी है कि इस साल भी खुदा कदूस ने करम करके रहम करके आपके साथ जिंदा उम्मीद के प्रोग्राम में शिरकत करके लोगों तक कलाम पहुंचाने का ये शर्फ हासिल हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ दिल की गहराइयों से। डॉक्टर साहब, इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल हैं खुदा के लिए, और एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर इंसान की ज़िंदगी में है और कई दफ़ा हमारे मसीहियों की ज़िंदगी में भी है कि क्या खुदा का कोई वजूद इस दुनिया में है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, खुदा की एग्जिस्टेंट या उसकी वजूदियत के हवाले से, और ये सच भी है और हकीकत भी है और बाइबल इसकी गवाह है और ये मुस्तनद और मुसद्दका गवाही है, ला तब्दील गवाही है कि खुदा अपना वजूद आप रखता है। सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, उसका नाम भी यही है। जो खुदा के जो शख्सी नाम है वो 3 नाम हैं। नंबर 1 एलोहीम, जिसके मानी है कादिर मुतलक, ऑलमाइटी गॉड। और ये जो नाम है खुदा कुदूस का, ये बाइबल मुकद्दस का पहला लफ्ज़ है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तो ये जो लफ्ज़ खुदा है ये इब्रानी में एलोहीम आया है, जिसके मानी है कादिर मुतलक खुदा। दूसरा खुदा का नाम है एदोनाई, जिसके मानी है खुदामंद खुदा, द लॉर्ड, द मास्टर, मालिक, आका, परवरदिगार। ये एदोनाई के मानी है। तीसरा खुदा का नाम जो बहुत ही बड़ा नाम है खुदा का, वो है याहवे। इब्रानी ज़बान में याहवे के मानी है सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, वो खुदा जो अपना वजूद आप रखता है, यानी उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है या किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो कादिर मुतलक, लामहदूद, लामुतनाही, लामहदूद खुदा है, गैर मुनक़सिम, अनडिवाइडेड, इन्फिनिट, अनलिमिटेड गॉड है। और सेल्फ एग्जिस्टेंट है, यानी अपना वजूद आप रखता है। हमें उसके वजूद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है या खुदा इन चीज़ों का मुताज नहीं है। जैसे कि लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ये पैदाइश बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 है। तो शुरू ही एलोहीम खुदा के नाम से ये किताब शुरू होती है। तो खुदा अपना वजूद आप रखता है। आपको मालूम हो कि जब मूसा मिस्र में खुदा उसको भेजना चाहता था, तो मूसा ने कहा कि मैं किस नाम से जाऊंगा, मैं क्या बताऊंगा मिस्रियों को, फिरौन को, उसके दरबार के लोगों को, उसके महल के लोगों को, उस कौम के लोगों को मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है। तो खुदा कदूस ने फरमाया था, मूसा उनसे कहना मैं जो हूँ सो हूँ, उसने मुझे भेजा है। आई एम दैट आई एम, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, उसने मुझे भेजा है, यानी सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड। एक हवाला मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहूँगा। और कहा, ए खुदामंद, हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं, और क्या कौमों की सब मुमलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? इसका मतलब है कि खुदा ही है, वाजिबुल वजूद खुदा, सेल्फ एग्जिस्टेंट याहवे खुदा, वही खुदा है जो तमाम उम्मतों और कौमों की मुमलकतों पर सल्तनत करता है। भाई साहब, जब हम ये बातें कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ
کہ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے, اس پر ہم کئی گھنٹے بول سکتے ہیں, اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں, پروو کر سکتے ہیں, لیکن ہم ایک چھوٹا سا ٹچ دینا چاہتے تھے کہ سیلف ایگزسٹنگ گاڈ کو خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر ہم سبوں پر ظاہر کر دیا. لیکن آج بھی جب ہم لوگوں کے سوال یہ ہیں کہ اگر خدا ہے اس دنیا میں اینڈ ہی از ان کنٹرول, تو دنیا میں بیماریاں کیوں ہیں, دنیا میں دکھ کیوں ہیں, جنگ و جدل کیوں ہیں, ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں, ریپ کیوں ہو رہے ہیں, خداوند انٹروین کیوں نہیں کرتا, کیوں نہیں خداوند انٹروین کر کے بچاتا لوگوں کو, دکھ اور درد کیوں ہیں, آج بھی راست باز لوگ کیوں اس کے نام سے ستائے جا رہے ہیں. پادری پیٹر پال صاحب, جو آپ نے سوال ابھی جو کیا ہے اس کے دو حصے ہیں. جی جی. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو لوگ قتل کیوں ہو رہے ہیں, بالکل, بیمار کیوں ہو رہے ہیں, بالکل, ہسپتال کیوں بھرے ہیں, بالکل, ہماری جیلیں کیوں بھری ہیں, بالکل, غربتیں کیوں ہیں, مشکلات کیوں ہیں, مصیبتیں کیوں ہیں, بالکل, لوگ کیوں مر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں. ایک یہ حصہ ہے. دوسرا آپ نے جو سوال کیا اس کا حصہ, دوسرا حصہ جی آپ جی. کے سوال کا, اور وہ یہ ہے کہ جو راست باز ہیں, خدا کے لوگ ہیں, چنے ہوئے برگزیدہ, یہ لوگ کیوں دکھ سہ رہے ہیں, یہ کیوں مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں. Exactly. اب ان پر سوچنا پڑے گا بائبل مقدس میں سے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے ہمارا ایک دشمن ہے, بالکل ہے, اور وہ ڈیول ہے, بالکل ہے, ابلیس ہے, Exactly. لوسیفر اس کا نام ہے. اس نے بغاوت کی اور خدا نے اس کو زمین پر گرا دیا اس کے فرشتوں کے ساتھ, جو اس کے ساتھ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا, اور میکائیل کے ساتھ جنگ ہوئی. خدا نے اس لوسیفر کو, اس فرشتے کو, اس کے ساتھ جو فرشتے تھے سب کو نیچے گرایا. Exactly. اور ان کو فالن اینجلز کہتے ہیں, جی, گرے ہوئے فرشتے. Exactly. اس شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہونا چاہتا ہوں, میں اپنا تخت خدا سے بھی آگے لے جاؤں گا, آسمانوں سے بھی اوپر لے جاؤں گا, میں خدا کی مانند بننا چاہتا ہوں, اونچے پہاڑ پر میں اپنا تخت لگانا چاہتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں یہ عیسائی نبی کا صحیفہ ہے, اس کا 14واں باب, اس کی 12ویں آیت آن ورڈ یہ آیات آپ کو مل سکتی ہے. بالکل, بالکل, تو جب اس کو نیچے گرایا گا اس کی بغاوت کی وجہ سے, سرکشی کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, تو گھمنڈ کی وجہ سے, جی, اس کے اندر گھمنڈ بہت بری طرح سما گیا تھا. خدا نے اس کو نیچے گرایا. تو اس کے بعد اس نے پوری کائنات کو اجاڑنے کی کوشش کی. آدم اور حوا بنائے گئے, ان کو گناہ میں پھنسانے کی کوشش کی, اور انہیں نافرمانی کی دلدل میں دھکیل دیا. بالکل, اس لوسیفر نے, ڈیول نے, ابلیس نے, شیطان نے, دشمن نے. جی, اب یہی دشمن جہاں جہاں کڑوے دانے بوتا ہے, بیماریاں, مشکلات, الجھنیں, مصیبتیں, قتل و غارت, ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی اب جو جیسے کہ بہت سے ملکوں میں بڑے غریب لوگ ہیں, بالکل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ویلتھ جو ہے, دولت جو ہے, اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوا. یہ بھی ڈیول کی ایک چال ہے. بڑے لوگ غربت میں مر رہے ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں, اور کئی کال کی وجہ سے مر رہے ہیں. Exactly. فیمنز ہیں مختلف ملکوں میں, اور لوگ بیچارے محتاج ہیں, اور دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, لیکن ہمیں دکھ دینے والا, دکھوں میں ڈالنے والا ڈیول ہے, ابلیس ہے. اور اسی لیے بیماریاں ہیں, کمزوریاں ہیں, قتل و غارت ہو رہے ہیں, جیلیں بھری پڑی ہیں, لوگ پاگل خانوں میں پڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہمارا ایک دشمن ہے, Exactly. جو ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے, خدا سے دور لے جانا چاہتا ہے, اور اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. Exactly. ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. ایک اور بات کہنا چاہوں گا جو آپ نے فرمائی, جی جی, کہ ایماندار راست باز یہ کیوں دکھ سہتے. کیا یسوع کو قبول کرنے کے بعد ہمارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں, یا جوں کہ توں رہتے ہیں, یا اور بڑھ جاتے ہیں, یا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارے ملک میں, پاکستان میں ایک بہت بڑے شخص ہیں جو ایک عظیم نام ہے فلسفی میں, اور وہ شخص کسی حد تک کمیونسٹ بھی تھا. اس نے فلسفے کے حوالے سے 21 کتابیں بھی لکھی. بڑا نام اس شخص کا, میں نام نہیں بتانا چاہتا کسی خاص وجہ سے. لیکن اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ پادری صاحب مجھے بتائیں کہ جب انسان یسوع کے بغیر ہے تب بھی وہ دکھوں میں سے گزرتا ہے, تو جب وہ یسوع کو قبول کر لیتا ہے تو پھر بھی مصیبتیں اور دکھ اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان کو اسی وقت جواب دیا کہ جب وہ مسیح کے بغیر ہوتا ہے تو وہ اکیلا گناہوں سے, ابلیس سے, دکھوں سے لڑتا ہے.
पर जब यीशु उसकी ज़िंदगी में आ जाता है, फिर जब दुख उसके सामने आते हैं तो वो यीशु के साथ, उसकी कुव्वत के साथ जंग करता है और फतह पाता है। अब ये दुख क्यों आते हैं ईमानदारों पर? यशायाह की किताब में लिखा है 48वें बाब में कि वो हमें दुखों और मुसीबतों की कुठाली में पाक करता है, हमें पाक साफ करता है। सोना उस वक्त तक पाक नहीं होगा जब तक वो आग की भट्टी में तपाया ना। जब वो आग की भट्टी में तपाया जाएगा तो पूरी मैल ऊपर आ जाती है। उसको सुनार जो है अलग कर देता है, गोल्ड स्मिथ अलग करता है, नीचे कुंदन सोना बहुत ही शाइनिंग गोल्ड और खालिस है, वो निकलाता है। इसी तरह गुनाह हमारे, इसी तरह दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, वो हम हमारे ईमान को तपाया जाता है। आग में, दुख और मुसीबतों की आग में हमारे ईमान को तपाया जाता है और यूं गंदगी हमसे दूर चली जाती है। बिल्कुल। एक और बात कि अयूब नबी ने कहा था कि जिस खुदा ने हमें सुख दिया है कि हम दुख ना सहें। इसका मतलब कई मामलों में खुदा इजाजत भी देता है ईमानदारों के लिए, रास्तबाजों पर दुख आने देता है। जब अयूब इस टेस्ट में कामयाब हो गया, जब उसने खुदा की इज्जत की है, खुदा के नाम को मुबारक कहा है, सब कुछ उसका लुट गया, उसके 10 बच्चे भी मर गए, उसका कारोबार, बिजनेस, उसकी बीवी उसके खिलाफ, उसके बदन में फोड़े निकले, तो डेविल का, लूसीफर का, शैतान का ख्याल था अब ये अयूब खुदा का इनकार कर देगा। और उसकी बीवी ने उसको इंस्टिगेट भी किया, तंग भी किया कि चल अपने खुदा पर चल अपने खुदा के नाम पर कुफ्र बक और मर जा। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। इन दुखों में जब वो कायम रहा, रास्ते पर कायम रहा, ईमान में डटा रहा, आजमाइश में गालिब आया, तो फिर कलाम में लिखा है, अय्यूब की किताब उसके आखिरी चैप्टर 42वें बाब में लिखा है, खुदा ने उसको दो चंद बरकतों से नवाजा। भाई साहब, आपको 45 साल खुदा उनकी खिदमत में हो गए, 45 इयर्स। जी सर। और तकरीबन 45 इयर्स, और जिस तरीके से आपने इसको बयान किया है, एंड आई थिंक आई रिमेंबर काफ़ी साल पहले आपके घर में एक यंग डेथ हुई, और मैं ये चाहता था कि नाजरीन इस बात को सुने, क्योंकि कई दफ़ा यूँ समझा जाता है कि पासबान जो तालीम दे रहा है वो बड़ा कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहा है, उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है और वो दूसरों को सिर्फ बता रहा है। तो जब आपके घर में आपके यंग सन इन लॉ की डेथ हुई, थोड़ा सा आप उसके मुतालिक बताएं। एज ए पास्टर आपका रवैया क्या था खुदा के साथ? मैं आपकी खिदमत में ये बयान करना चाहूँगा, मेरे वालिद मोहतरम 1971 में एक्सीडेंट के ज़रिए वफ़ात पा गए। फिर मेरी वालदा मोहतरमा वो 102 साल की होकर आसमान पर चली गई। मेरी एक बहन की, जवान बहन की डेथ होगी। मेरे बेटे को गलत इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया था और वहीं क्लिनिक में उसकी डेथ हो गई थी। मेरा सन इन लॉ, ही वाज ओनली 33 इयर्स ओल्ड व्हेन ही एक्सपायर्ड। वो उसको प्रॉब्लम हुई, हार्ट प्रॉब्लम हुई, ब्रेन हेमरेज हुई, और वो 33 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। ईमानदार था, रास्तबाज था। मेरा ईमान है कि वो खुदा के जलाल में चला गया। और 3 साल पहले मेरी मिसेस मुझसे जुदा हुई और खुदावंद के जलाल में आसमान पर चली गई। हम दुखों में से गुजरते हैं, हम मुसीबतों में से गुजरते हैं, लेकिन सारी उम्र मेरा रवैया यही रहा कि हमें शुक्रगुजारी की रूह से भरे रहना है। और हमें अपने खुदावंद के नाम को जलाल देते रहना है। नो क्रिटिसिज्म, नो एंगर, नो हेट्रेड, नो रिजेंटमेंट, ओनली थैंकफुलनेस is in my heart, all for the glory of the Lord Jesus Christ. तो आपने जो सवाल किया है ये सच है कि पासबान भी, लीडर भी, खुदा के बुलाए हुए चुने हुए बरगुज़ीदा लोग भी दुखों में से, मुसीबतों में से गुजरते हैं, लेकिन मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। और हमें ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बात में दाखिल हो। दोस्तों, मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से सीख रहे हैं और आपने खुदावंद के खादम के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये जाना कि किस तरह खादमों पर भी दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं। भाई साहब, मैं अक्सर कई दफ़ा सवाल आता है जब बीमारी में हम जाते हैं, दुखों में जाते हैं, खुदा कहाँ पर है खुदा, लेकिन पाकरू वहीं पर आकर हमें बताता है कि जितने दीनदारी से ज़िंदगी बसर करते हैं वो सब सताए जाएंगे,
डेविल आपकी ज़िंदगी में दुखों को, बीमारियों को, मुसीबतों को लाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है चोर नहीं आता चुराने और मार डालने। चोर का काम ही यही है, डेविल का काम ही यही है कि वो दुख तकलीफ़ें आए और हमारा ईमान चोरी करे। और आज बहुत सारे लोग हैं जिनका ईमान डेविल ने चोरी कर लिया है, और वो मसीही, उनकी सेहत भी, उनकी बरकतें, उनकी तरक्की, हर चीज़, सब कुछ, और दे आर लिविंग, वो डेड लाइफ गुजार रहे हैं। और मैं जब नौजवान नस्ल को देखता हूँ तो आज मैं एक और चाहता हूँ कि हम इस पे थोड़ी देर रोशनी डालें कि नौजवान, आज का नौजवान हमें कंफ्यूज नज़र आता है, डरा हुआ नज़र आता है, सहमा हुआ नज़र आता है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा नाजरीन के लिए ख़ास तौर पर। कई दफ़ा इस मुल्क में जब से हम आए हैं, हमने देखा कि नौजवान यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, और बचपन ही से हम उन्हें पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो कुछ बच्चे कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अभी तक, आई हैव नो आइडिया। और ग्रेड 12 में जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाना है तब तक उनके पास वो आइडिया नहीं है। क्या आप इसकी वजह सोचते हैं, वाई दे आर कन्फ्यूज्ड? मेरा ख्याल है कि बहुत से नौजवान इसलिए कंफ्यूज्ड हैं या इंतशार का शिकार हो चुके हैं कि वो उन्हें अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल की कोई समझ नहीं है, इसकी पहचान नहीं है। नंबर 2, वो खुदा को नहीं जानते। अगर वो खुदा को जान लें, नौजवान तबका, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड ऑल यंग पीपल, इफ़ दे विल रिसीव जीसस एज ए पर्सनल सेवियर एंड इफ दे नो देयर गॉड पर्सनली, इंडिविजुअली, देन दे आर ग्रेट। वो फिर गालिब आ सकते हैं, फतहमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बाज़ हालतों में तो वो पीयर प्रेशर जो है और फिर फोबिया, कई किस्म के फोबियाज उनमें जकड़ जाते हैं, और उसकी वजह से ड्रग्स एडिक्शन में चले जाते हैं और कई मसाइल में फंस कर रह जाते हैं। और कई बार वो ऐसे कंफ्यूज होते हैं नौजवान कि वो तायुन नहीं कर सकते, अपनी मंजिल को पहचान नहीं सकते, तो फिर वो डामाडोल फिरते रहते हैं। और होता ये है पीटर साहब कि वो आए दिन अपना फील्ड चेंज करते हैं। बिल्कुल ये भी देखा गया, एक साल में ये, अगले साल में वो, तो फिर कई बार वो बेचारे समझ नहीं सकते, अपना पैसा, अपनी सेहत, टाइम, सब कुछ वक्त ज़ाया करते हैं, एनर्जी और एंड द मनी से एज वेल, वो ज़ाया करते रहते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो अपने खुदा को जानें। नंबर 2, बाइबल पढ़ें, दुआ करें, चर्च जाएं, माँ बाप की ताबेदारी में रहें, ताबे फरमानी में रहें, उनकी इज़्ज़त करें और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें। और फिर किसी किस्म का प्रेशर अपनी ज़हन पर ना लें, बल्कि प्रेशर फ्री ज़िंदगी गुजारें। हाँ जी, और अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखें कि जो मैंने काम शुरू किया है, द लॉर्ड विल हेल्प मी, ही विल गिव मी ग्रेट सक्सेस इन माई फ्यूचर। एक सवाल जो मैं बहुत दफ़ा पेरेंट्स ने हमसे किया कि यहाँ पर जब वो अपने बेटे और बेटियों को ले आते हैं तो माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी ज़िंदगी में जो साथी आए वो खुदा खौफी में रहने वाला हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और बाज़ दफ़ा देखा यूँ गया है कि बच्चे माँ बाप को ये जवाब देते हैं कि हम किसी का पासपोर्ट नहीं बनना चाहते। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? रिलेशनशिप की चूँकि बात हो रही है, नौजवान कंफ्यूज है, उसे पता नहीं लग रहा, पढ़ाई के हवाले से भी, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के, अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी का डिसीजन नहीं कर पा रहा, और जब माँ बाप इंटरवीन करते हैं तब भी वो माँ बाप को रिजेक्ट करते हैं। आप इसके मतलब क्या कहें? मैं समझता हूँ कि कॉलेजेस में, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में फ्रेंडशिप तो हो जाती है। जी। फ्रेंडशिप के हम खिलाफ नहीं हैं जी। फ्रेंडशिप होनी चाहिए, रहनी चाहिए, पर बिफोर यू चूज एनी फ्रेंड यू मस्ट प्रे अबाउट इट, यू मस्ट आस्क गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। रहनुमाई मांगिए खुदा की, रहनुमाई मांगे हमारे नौजवान बेटे और बेटियां रूल कुदस की कि हम कौन सा फ्रेंड अपने लिए चुनेंगे, क्या फ्यूचर में ये लड़की या ये लड़का मेरे लिए बरकत का सबब ठहरेगा, वगैरह वगैरह। तो मैं इसमें जो जल्दबाजी कर जाते हैं नौजवान, वो नुकसान उठाते हैं, और फिर जो दुआ के बगैर काम शुरू करते हैं वो भी नुकसान उठाते हैं, और जो खुदा की मर्जी के बाहर रहकर ये काम करते हैं उन्हें भी बहुत दुख सहने पड़ते हैं। आने वाले ज़मानों में आकर फ्यूचर में उनकी शादियाँ क्रैश हो जाती हैं। खुदा ना करे
कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ है ऐसा और होता रहता है। बिल्कुल जो नौजवान खौफजदा हैं जी जी, कंफ्यूजन या कंफ्यूजन का शिकार हैं, कंफ्यूज्ड हैं और फोबिया की स्पिरिट में हैं और फिर रिस्क लेने से डरते हैं। जी जी और फिर नंबर 4 वो स्नोबरी, एक लफ्ज़ है स्नोबरी, स्नोबरी की कैद में आ जाते हैं कि अब हम बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड के लोग हो गए हैं, हमारे जो पिछले हैं सब नीचे के हैं, वो नीचे वो दे आर नथिंग नाउ। आई थिंक दिस इज ये बहुत बड़ा रीजन ये है। बड़ा रीज़न ही यही है कि वो उन्हें हकीर जानते हैं, नीचा जानते हैं, लो क्लास जानते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझ के वो कहते हैं जी हम क्यों किसी का पासपोर्ट बने। ये इस किस्म की जो बातें, तभी तो प्रोविज़न मिलता उन्हें ये बातें कहने का। लेकिन मुबारक है वो शख्स, चाहे वो किसी भी जगह हो, वो हलीम है, फ़रोतन है, खुदा की मर्ज़ी जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाने वाले हैं। मैं आई बिलीव ऑल द चर्च गोइंग यूथ will be protected under the blood of Jesus. Amen. And the Holy Spirit will lead them, guide them, Yes. and Holy Spirit will bright their future. Yes. And they will never go in darkness. In darkness. और मेरा ख्याल है हम यही अपने नाजरीन को बताएंगे कि पेरेंट्स को और नौजवानों को मिलकर दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जाने से पहले ये कहा था, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँ जो हमें सिखाएगा, बताएगा, आने वाली बातें हमारे डिसीजन में मदद करेगा और हमें हर चीज़ जिसके बारे में हम सोचते हैं और कंफ्यूज हैं हम पर आया कर देगा, हमें गाइड करेगा, वो हमारा रहनुमा है। इसलिए जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें। तो यही मैं नौजवानों से कहूँगा, फ्रेंडशिप बहुत मुबारक हो आपकी, लेकिन रिलेशनशिप में खुदा की मर्ज़ी को जानिए, रूह कुदस की रहनुमाई लीजिए, बाइबल की रोशनी में रिलेशनशिप कायम कीजिए और खुदा आपको बरकत देता रहेगा और संभालता रहेगा। दैट्स आवर प्रेयर। भाई सब क्यों ना हम ख़ानदानों के लिए और नौजवानों के लिए दुआ करें जो कंफ्यूज हैं और जो इस कंफ्यूजन का शिकार हैं, जिनके जो खुदा के वजूद को समझ नहीं पा रहे, जो बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, उनके लिए दुआ करें। अपने आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा कदूस हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे खादम के साथ मिलकर यीशु नाम से माँ बाप को तेरे हवाले करता हूँ। तो उनको संभालेगा, उनकी मदद करेगा, उनको हर तरह के ख़तरे से, नुकसान से बचाता रहेगा और उनकी नस्लों को भी तू महफूज रखेगा। तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे खादम के साथ मिलकर नौजवान बेटों को, नौजवान बेटियों को रूह कुदस तेरे ताबे लाते हैं और दुआ करते हैं कि वो खुदा की मर्ज़ी को समझें, अपने फ्यूचर के लिए खुदावंद को शामिल हाल रखें और खुदावंद के जलाल में ज़िंदगी गुजार सकें। हर तरह का खौफ, फोबिया और गलत रिलेशन जो तबाही का सबब है, हम यीशु नाम से इन तमाम नापाक रूहों को हुक्म देते हैं, इन घरों को छोड़ जाएं, इन बच्चों को छोड़ जाएं, हमारी यूथ को छोड़ जाएं और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का जलाल ज़ाहिर होता रहे। आओ चीज़ों हम बीमारों के लिए भी दुआ करें। अगर आप बीमार हैं, अपनी टेलीविज़न पर हाथ रख लीजिए, अपने बदन पर हाथ रख लीजिए और यीशु नाम से मुआवजा होगा। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की है। उसने, उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके गए, उसकी पसली छेदी गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसको 39 कोड़े मारे गए, सिर्फ हमारी शिफा के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी मखलिसी के लिए, हमारी रिडेम्पशन के लिए, हमारी डिलीवरेंस के लिए। अब तेरा शुक्र करते हैं, उसी की बाबत लिखा है, यीशु ही के दुखों की बाबत जो उसने मार हमारी खतर खाई थी, लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु नाम से शिफा हमारी है, मुआवजा हमारा है। इसलिए में यीशु नाम से जो जिनको गुर्दों की तकलीफ है, किडनीज की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, बीपी हाई और लो है, यीशु नाम से नॉर्मल हो जाए। जिनको शुगर डायबिटीज़ है, यीशु नाम से नॉर्मल हो जाए। जिनके यहाँ औलाद नहीं, अब आप, मैं तेरी मेहनत करता हूँ, यीशु नाम से उन बेटियों को, उन नौजवानों को औलाद वाला बना, ये नेमत से नवाज दे, सारे बंधन तोड़ दे, सारी रुकावटें दूर कर दे, सारी जंजीरों को काट दे और अब आप अपने बेटे यीशु को जलाल दे। हम हुक्म देते हैं हर बीमारी को, इन घरों को, इन जगहों को छोड़ जाए और शिफा हो, मुआवजा हो, खुदा का जलाल हो। तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज हमें बरकत दी है, आज हमें तूने संभाला है, आज हमारे अंदर की जिंदा उम्मीद पैदा की है। इस कलाम के वसीले
और तेरे कलाम की बातों के वसीले हमारे अंदर रोशनी आई है, जिंदगी आई है, जलाल उतरा है। तेरा शुक्र करते हैं। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी शाफी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपकी दिल में कोई सवाल है और आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप दिए गए पते पर और फ़ोन नंबर पर आप ज़रूर हमें कॉल करें और अपने सवाल बताएं, ताकि हम उनको अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें, ताकि उनके जवाब देकर खुदावंद का रूह आपको उनसे बहाल कर सके। मेरा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम से आपने बरकत पाई। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम जिंदा उम्मीद।